दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले आज देश का सबसे अहम दिन, लेकिन देश के लोकतंत्र पर पहुंचाई जा रही है चोट। दरअसल दोस्तों आज आपको बता दें 74वां गणतंत्र दिवस थे, जिसको हम 26 जनवरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस की तरफ से सभी को शुभकामनाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पठान ने 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बनी। दोस्तों आपको बता दें पठान 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई, सुपर डुपर हिट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोदी सरकार ने चढ़ाई चादर दरगाह पर चादर तो अंधभक्तों को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी दोस्तों हो सकते हैं सपा में शामिल। राहुल गांधी का 2024 का प्लान हुआ ऑन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2024 में पता चल जाएगा कौन सत्ता में आ रहा है, बीजेपी को जनता भगाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मिस्र के राष्ट्रपति का हुआ भारत में जोरदार स्वागत। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ समेत कई लोगों ने रहे शामिल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शाहरुख खान की पठान ब्लॉकबस्टर होने से अंधभक्तों को लगा सबसे बड़ा झटका। जो लोग बायकॉट कर रहे थे उन्होंने ही फिल्म को सुपर डुपर हिट करार डाला। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हुआ हंगामा। जेएनयू और दोस्तों हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कई छात्र को किया गया गिरफ्तार, जबरदस्ती डिटेन कर ले जाया गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज 74वां गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले आज देश के लिए सबसे अहम दिन 26 जनवरी के दिन। दोस्तों आप समझिए हमारा देश में कितनी खुशहाली थी। ऐसे में 26 जनवरी को लोग सभी याद करते हैं क्योंकि ये हमारी आजादी हमें याद दिलाता है। 74वें गणतंत्र दिवस के दिन आपको बताते चले दोस्तों राहुल ने सभी को बधाई दी। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, देश के संविधान को कमजोर कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसी चीजों ने पैर पसार लिए। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम देश से में दोस्तों न सिर्फ स्वच्छता रखें बल्कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए दोस्तों आप समझिए कैसी सरकार लाएं जो कि न सिर्फ जनता के साथ हो बल्कि जनता के बारे में सोचे। दोस्तों आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया और यकीन मानिए कि बीजेपी से कई लोगों ने कई उम्मीदें लगा रखी थी। लोगों को लगता था कि नहीं यार शायद बीजेपी आकर कुछ नया करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो कांग्रेस इतना अच्छा कर रही थी, कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे इससे भी अच्छा हो। इससे भी अच्छे के चक्कर में दोस्तों उन्होंने देश को एक ऐसी सरकार के हाथ में दे दिया जो ना सिर्फ दोस्तों देश में नफरत फैलाती है बल्कि आप समझिए देश से बेरोजगारी, भाईचारा, महंगाई इन सब चीजों को तो गायब ही कर दिया है। महंगाई और गरीबी तो इतनी बढ़ा दी है कि आप और हम शायद सोच भी नहीं सकते कि आज देश के हालात क्या हैं। क्या दोस्तों यही हमारा भारत है? क्या हमने अपने भारत के लिए यही सपना देखा था? आज गणतंत्र दिवस थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में क्या वाकई में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है? राहुल गांधी ने कहा कि भाई को भाई से लड़वा कर सिर्फ वोटों की राजनीति करती है बीजेपी। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल आज देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें बढ़ रही हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की नाकामी और सरकार के नापाक इरादे हमेशा सामने आ ही जाते हैं। सरकार चाहे कुछ भी कहे दोस्तों, लेकिन एक चीज तो सामने आ चुकी है कि फिलहाल आज देश की में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, खास करके महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजें, इससे कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा
कि महंगाई और गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज महंगाई और गरीबी को महत्व नहीं दिया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दे चले दोस्तों, बीबीसी की बनी डॉक्यूमेंट्री पर फिर से हुआ एक बार हंगामा। जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को किया गया है गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों, आज कहने को तो लोकतंत्र का दिन है, लेकिन लोकतंत्र के दिन ही दोस्तों आप समझिए लोकतंत्र की हत्या हो जाए तो बड़े ही अफसोस की बात होती है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आप जानते ही हैं कि बीबीसी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल छिड़ा हुआ है। मोदी सरकार बीबीसी की बनी हुई डॉक्यूमेंट्री पर जानबूझकर दोस्तों रोक लगा दी है उस पर, और ये कह सकते हैं कि ये न सिर्फ देश के संविधान के खिलाफ है कि आप किसी को कुछ देखने से रोक रहे हो। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, पहले तो इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक किया गया और ऐसे वैसे नहीं, इमरजेंसी लगाकर किया गया है। जिस इमरजेंसी के लिए बीजेपी कांग्रेस को कोसती रही, ये कहती रही कि बीजेपी कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो सही नहीं थी और हमेशा कांग्रेस को टारगेट किया, इंदिरा गांधी के फैसले को। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज मोदी सरकार क्या कर रही है, सिर्फ एक खुद के ऊपर गुजरात की बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को रोकने के लिए इमरजेंसी जैसी सुविधा का यूज किया गया। सारी वेबसाइटें, सारी सोशल मीडिया, हर जगह पर यह डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करवाया गया। बीबीसी की बनी हुई इस डॉक्यूमेंट्री को दोस्तों लोगों को देखने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि सब जानते हैं कि आने वाले समय में इस देश का भविष्य है। सब जानते हैं कि मोदी सरकार अपनी छवि बिगड़ने से रोक रहा है। सब जानते हैं कि 2024 और 2023 में एक बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि प्रधानमंत्री के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री जो कि गुजरात दंगों की सच्चाई खोलती है वो कभी भी भारत में रिलीज हो। आप जानते हैं कि जो ट्वीट किए गए थे इसको लेकर, जो लिंकें शेयर की जा रही थी ट्विटर पर, फेसबुक पर, इन जगहों पर ब्लॉक करवा दिया गया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को, हर जगह से हटवा दिया गया जहां पर ये शेयर की जा रही थी। इससे साफ दिखाई देता है कि लोकतंत्र आज कमजोर हो रहा है। और यकीन मानिए अगर बीबीसी का ऑफिस बाहर देश के बजाय यहां पर होता तो मोदी सरकार ने उस पर भी ईडी, सीबीआई, एनआई के छापे पड़वा दिए होते अब तक। इसीलिए शायद जनता मोदी सरकार पर भरोसा नहीं कर पाती। इसलिए नहीं कर पाती दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज देश का जो लोकतंत्र है वो कितना कमजोर होता चला जा रहा है और इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में दोस्तों बीजेपी का बड़ा हाथ है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों कि देश में आज बिगड़ती हालात और देश की बिगड़ती स्थितियां इस बात का सबूत है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसी चीजें दोस्तों पैर पसार कर बैठी हुई है, लेकिन सरकार की नींद खुल नहीं रही है। और जब सरकार की नींद ही नहीं खुल रही है तो फिर सरकार से कोई उम्मीद लगाना भी बेकार है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई पठान ने तोड़े सबके रिकॉर्ड। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आरआरआर और केजीएफ जैसी फिल्मों को भी पठान ने पछाड़ दिया है। जिन अंधभक्तों ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को फ्लॉप करने के बारे में सोचा था दोस्तों, उन अंधभक्तों को बड़ा झटका लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण भी समझिए दोस्तों, आपको बताते चले कि पठान 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। लोगों ने दोस्तों आप समझिए पठान को न सिर्फ पसंद किया है बल्कि जो लोग इस फिल्म को दोस्तों लगातार विरोध कर रहे थे, कंगना राणावत जैसे लोग हों या फिर दोस्तों बीजेपी के तमाम वो दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग जो कह रहे थे कि पठान को नहीं देखने देंगे, यहां तक कि ये तक कह दिया था कि जो हिंदू भाई हैं वो इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें अगर उनका रक्त जरा सा भी हिंदू बचा है तो। सबसे अफसोस की बात यह है दोस्तों कि सबसे ज्यादा उन लोगों ने इस फिल्म को देखा है जिन लोगों को रोकने की कोशिश की गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी है दोस्तों, रीजन ये है कि भले ही बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन देश की सच्चाई यही है कि देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों का दोस्तों बहुत बड़ा मान है। और आज सरकार भले ही उल्टे सीधे काम कर ले लेकिन ये फिर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दोस्तों देख रही है कि आप सिर्फ अपनी राजनीति के लिए फिल्मों तक पर शिकंजे कस रहा हो, आप फिल्मों तक को गलत बता रहा। तो कम से कम दोस्तों इस चीजों पर तो रोक लगनी ही थी। हमने तो पहले ही कहा था आपको कि सरकार चाहे कितना ही रोक ले, जो फिल्म्स के फैन हैं, जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं, जो फिल्मों को देखना पसंद करते हैं,
वो कभी भी इस सरकार की सुनेंगे नहीं। इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि जनता जब फिल्म देखने जाती है तो अपना दिमाग घर पर रख कर जाती है। यानी कि आप भले ही कितना भड़का लो, आप अपनी बीजेपी की आईटी सेल को लोगों के पीछे लगा दो कि वो ये फिल्म ना देखे, लेकिन वो ये फिल्म देखते हैं क्योंकि शाहरुख खान की पठान ने पहले ही बस क्रिएट कर दिया था दोस्तों। और यकीन मानिए जो इस फिल्म का विरोध कर रहे थे अंधभक्त, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सोचा था बायकॉट गैंग ने कि शाहरुख खान की पठान को भी फ्लॉप करवा देंगे, लेकिन अफसोस की बात उनके लिए ये हुई कि शाहरुख खान की पठान ने 2023 का सबसे बड़ा खाता खोल दिया और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है पठान। जी हाँ, फिलहाल शाहरुख खान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है और हमारे देश के बारे में जो बताया गया है उसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंधभक्त यूं ही हंगामे मचा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हर चीज की जिम्मेदारी सपा को दे देती है योगी सरकार। आपको बता दें आजम खान ने कहा कि 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और हमने लंगोट सिलाकर रख ली है। आपको बताते चलें दोस्तों, लंगोट सिलाकर रख लिए का मतलब क्या आप समझिए। आजम खान 2024 के लिए बिगुल फूंक चुके हैं। आजम खान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अब जो ये आंदोलन है, ये जो सबसे बड़ा आंदोलन है देश की जनता और सरकार के बीच में, अब 2024 में पता चलेगा। दरअसल दोस्तों 2024 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप भी जानते हैं कि 2024 का चुनाव कितना जरूरी है, क्योंकि 2024 में इतने हो जाएगा दोस्तों कि देश की सत्ता कमान कौन संभालेगा और किसके पास ये सत्ता रहेगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी पर लोगों ने बहुत भरोसा किया, लेकिन बीजेपी ने न सिर्फ देश की जनता को धोखा देने का काम किया, बल्कि दोस्तों जनता ने जो बीजेपी के ऊपर अपना विश्वास जताया था वो भी जनता का विश्वास टूट गया है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया है और यही कारण है दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई थी, लेकिन सरकार की नीतियां जो है वो हमारे और आपके खिलाफ है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में दोस्तों जनता को इस सरकार पे से तो विश्वास उठ ही चुका है और इस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल आने वाला समय न सिर्फ 2024 जनता के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो लोकतंत्र के हिमायती बनते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो देख समझ कर वोट दें। ऐसी सरकार को तो बिल्कुल भी ना दें जो सरकार सिर्फ खुद का भला सोचती है और खुद के बारे में अच्छा सोचती है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस चीज़ का सबसे बड़ा मकसद क्या है, क्यों हम ये चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि सरकार की नीतियां जो है सरकार की वो पूरी तरीके से जनता की विरोधी हो चुकी हैं। अगर जनता विरोधी नहीं होती तो शायद हम नहीं बोलते, लेकिन इसीलिए सपा हो या तमाम वो विपक्षी नेता हर कोई बीजेपी से परेशान है। इसीलिए समाजवादी पार्टी खास करके आजम खान ने कहा कि आने वाले समय में एक बड़े पैमाने पर बदलाव होगा और वो बदलाव क्या होगा दोस्तों ये आप बखूब देख सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूटा मोदी सरकार के ऊपर। बोले किसानों की आया पूरी तरीके से सरकार ने कर दी खत्म। जी हाँ, भाजपा के ऊपर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो हमेशा ही किसानों की आय बढ़ाने की बात करती है लेकिन किसानों को धोखा दे देती है, और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। दरअसल आपको बता दें किसानों से वादा किया गया था कि उनकी एमएसपी जल्दी ही उन्हें मिल जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ना ही किसानों को उनकी एमएसपी दी जा रही है, ना ही किसानों से किया वादा पूरा किया जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों जब लोग भड़क पड़े हैं किसानों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो इस सरकार के खिलाफ अब आंदोलन करेंगे 30 तारीख के दिन। दरअसल आपको बता दें ना ही किसानों की मांगे मानी गई, ना ही किसानों को माफ किया गया, जिसके बाद दोस्तों किसानों का आया भी माफ नहीं किया गया कर्जा, जिसको लेकर किसान भड़के हुए। किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल अब वो इस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे और खास करके दोस्तों इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए किसान। मतलब साफ है कि सरकार की नीतियां जो है दोस्तों वह पूरी तरीके से फेल होने वाली हैं, क्योंकि अब इस देश का किसान जाग गया है। सबसे बड़ी बात यह कि आपने ये कहकर किसानों को उठा दिया कि हम जरूर एमएसपी देंगे, इस पर एक कमेटी बनाएंगे। जब कमेटी
बनी तो आपने हाथ खड़े कर दिए। आप कहते हो कि भैया ये कमेटी है, इसके पास जाओ, ये एमएसपी की गारंटी देगी। कमेटी दोस्तों आप समझिए ना बात करती है, ना किसानों को बुलाती है, तो फिर किससे बात करें। सबसे बड़ी बात यह कि कमेटी में आपने ऐसे कुछ चाटुकार लोग घुसड़ रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की दोस्तों चाटुकारता करते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी ने अपने ही लोगों को जो है यहाँ पर पार्टी में जगह दे रखी है। मतलब साफ है कि फिलहाल बीजेपी को क्या समझ में आ रहा है दोस्तों और क्या नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज तय है कि बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों। उसने पहले तो किसानों को उठाने के लिए कह दिया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। हालांकि किसानों को कहीं ना कहीं डाउट था कि सरकार ऐसा जरूर करेगी, इसलिए दोस्तों किसानों ने उठने से पहले 3 कृषि कानूनों को रद्द कराया, तब कहीं जाकर वो उठे, क्योंकि शायद किसान भी भाजपा की नस नस से वाकिफ हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, 74वें गणतंत्र दिवस पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है बीजेपी। हमारे गांधी जी और नेहरू जी ने देश को सौगात दी थी दोस्तों, आप समझिए, आजादी दिलाई थी, प्यार मोहब्बत फैलाया था, लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है ये आप भी बखूब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, न सिर्फ इस सवाल पर सवाल उठ रहा है बीजेपी के, बल्कि अब बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो गई है। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि बीजेपी की नीतियां आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर है, इसलिए भी हैं दोस्तों कि आप समझ लीजिए आज जिन मुद्दों पर हम और आप बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मुद्दे बीजेपी के लिए कोई मायने नहीं रखते। और शायद इसलिए नहीं रखते दोस्तों क्योंकि बीजेपी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि आज देश में आज़ादी का एक बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज़ादी का बीजेपी ने मजाक बनाकर रख दिया। कभी नेहरू जी को घेरा जाता है तो कभी किसी और को। मतलब क्या है, बीजेपी वाले चाहते क्या है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए। और यकीन मानिए अगर बीजेपी की यही सोच है दोस्तों, तो ये सोच को खत्म करना होगा किसी तरीके से, क्योंकि हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ देश में इन चीजों को ज्यादातर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नफरत फैलाने के काम कर रही है, बल्कि दोस्तों वो देश से नफरत फैला देना चाहती है, ताकि आने वाले समय में ना ही कोई भाईचारा हो, ना प्यार मोहब्बत हो, बल्कि दोस्तों वोटिंग के लिए लोगों को बांटने का काम किया जाता है। फिलहाल सरकार की नीतियां हैं, सरकार कुछ भी करती रहे, लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि इस देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत को कोई मिटा नहीं सकता है, और ना ही मिटाने देंगे हम और आप, क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत है लोकतंत्र की, और उसी को सरकार कमजोर करने में भिड़ी हुई है। फिलहाल अब देखना ये भी होगा कि आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, सरकार की नीतियां क्या है और सरकार आखिरकार चाहती क्या है। तो मतलब साफ है कि अब सरकार से दो दो हाथ करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं जनता भी जो है बैठी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जेएनयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को पुलिस से पिटवाया। फोर्स ने डंडे लाठियों से स्टूडेंट को जमकर मारा पीटा। दरअसल दोस्तों बीजेपी लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन कौन से लोकतंत्र में ऐसा होता है दोस्तों कि आप समझिए, कौन से लोकतंत्र में ऐसा होता है कि जनता जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनको लाठियों से पीटा जा, और वो भी दोस्तों आप समझिए 74वें गणतंत्र दिवस के दिन। मतलब साफ है कि आप 26 जनवरी के दिन न सिर्फ स्टूडेंटों को पिटवा रहा हो, बल्कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो। और दोस्तों मैंने ये पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि एक जनता के ऊपर हाथ उठाने का हक किसी को नहीं है। छात्रों का अपना मन है, अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते थे दोस्तों तो कोई इसमें गलत बात तो थी नहीं। आपने अगर कुछ नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्री गलत है, तो फिर आप उस डॉक्यूमेंट्री को चलने दो, लोग खुद डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत है। सीधी सी बात ये दोस्तों कि आप लोगों के दिमाग पर पहरा कसना चाहते हो, आप चाहते हो कि जनता मेरे हिसाब से चले। और दोस्तों ये आज का नहीं, प्रधानमंत्री का ये बहुत पुराना पैटर्न रहा है। अगर कोई ना सुने तो उसको डराओ धमकाओ, अगर कोई सुन ले दोस्तों तो ठीक है, और अगर ना सुने तो उसको डरा धमका कर वहीं पर रोक दो। मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी तरीके से इन चीजों को रोकना चाहती है जो चीजें आज देश में हो रही हैं। खास करके मैंने जैसे कि पहले भी आपसे कहा है कि बीजेपी बहुत चालाक है दोस्तों, वो सिर्फ वही राजनीति करती है जिससे